अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाटा मॉडलिंग। हमारे पास डाटा मॉडलिंग है क्या? सबसे पहले अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इवेंट एंड देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड डाटा मॉडलिंग। सिंपल अगर हम कहें तो हम ये कहेंगे कि डाटा के ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसे फाइंड आउट करना, उसको समझना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाटा मॉडलिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसका जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं। डाटा मॉडलिंग में जब जो ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो डिफरेंट है। उन ऑब्जेक्ट्स को हम कंपोनेंट्स भी कह देते हैं, इंग्रेडिएंट्स भी कह देते हैं। बेसिक 3 ऑब्जेक्ट्स हैं जो डाटा मॉडलिंग में यूज़ होते हैं: एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप। एंटिटी क्या है? एंटिटी हमारे पास अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग। कोई भी चीज़, कोई भी पर्सन है या कोई हमारे पास प्लेस है या कोई थिंग है जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी? एंटिटी कहलाएगी। पर्सन में कौन आ सकता है? पर्सन में हमारे पास स्टूडेंट है, कस्टमर है, एम्प्लॉय है। ये हमारे क्या हैं? एंटिटीज़ हैं। एंटिटी को हम शो करने के लिए रेक्टेंगल यूज़ करते हैं, जो सामने डायग्राम बनी हुई है एंटिटी में। एंटिटी हमारे पास, अगर हम पर्सन कहते हैं तो हमने बोल दिया कि स्टूडेंट, कस्टमर, जिसके लिए हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर जब कलेक्शन होती है तो डाटा की तो हम क्या करते हैं? किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया जाता है, क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है। अगर प्लेस की बात करें तो कोई सिटी का, किसी कंट्री का हम क्या करेंगे? डाटा कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं कॉलेज में, किसका डाटा कलेक्ट करना है? स्टूडेंट का करेंगे, टीचर का करेंगे। या अगर हम बात ऑब्जेक्ट की करते हैं तो हमारे किसी डिपार्टमेंट का कर लेंगे, किसी भी हमारे पास जो हमारे पास ऐसी चीज़ जो हमारा ऑब्जेक्ट हो उसके लिए हम क्या कर लेंगे? डाटा कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर इवेंट्स की बात करें, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, ये हमारे पास कोई भी हमारे जो हैं ये इवेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे सेमिनार्स हैं, वो भी हमारे क्या हैं? इवेंट्स हैं। कंसेप्ट हमारे पास क्या है? ये भी एंटी में ही हम कहेंगे कि एंटी ही है हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्सेप्ट्स कहलाएगा। कोर्सेज हमारे क्या हैं? कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनसे रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो एंटी हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करेंगे, तो जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे जिसके लिए हमने डाटा कलेक्ट करना है वो हमारी एंटी कहलाएगी। एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट्स हमारे पास खसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्टरिस्टिक हैं। किस चीज़ की? एंटिटीज़ की। फॉर एग्जांपल हमारी एंटी एक स्टूडेंट है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसके मार्क्स, ये तमाम उसकी क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको जाहिर करती हैं, जो उसकी खसूसियात डिफ़ाइन करती हैं। एट्रीब्यूट्स आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी एंटिटी। एन एंटिटी मे हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स की बहुत जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है? खसूसियात हैं। तो एक एंटिटी के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये हमारे पास क्या कहलाएंगी? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। एंटिटी डिफरेंट हो सकती हैं। टीचर, स्टूडेंट हमारे पास एक एंटिटी है, इवेंट्स एक एंटिटी है, सिटी एक एंटिटी है, कंट्री एक एंटिटी है। तो रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जांपल हम किसी पर्सन को अगर कहते हैं कि ये इसके पास सिटीजनशिप है, किसी चीज़ की है, किसी भी कंट्री का है, तो वो उसके क्या है? उसके शहरी होने का क्या है? उसके साथ रिलेशनशिप है, यानी कि उस मुल्क का वो एक शहरी है, तो वो क्या कहलाएगा? एक रिलेशनशिप कहलाएगा। सेम ऐसे ही अगर टीचर और स्टूडेंट की बात करते हैं तो टीचर टीच द स्टूडेंट, तो हम क्या कहते हैं कि एक टीचर है जो स्टूडेंट को पढ़ाता है, तो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस चीज़ का है? टीचिंग का है, पढ़ाने का है। ये हमारा क्या डिफाइन करेगा? रिलेशनशिप। A relationship between two entities indicate how these entities are related, are connected to each other। यानी हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो क्या डिफाइन कर रहा है कि दो एंटिटीज़ एक दूसरे से कैसे रिलेट करती हैं। एंटिटी हमारे पास डिफरेंट्स हो सकती हैं। बुक्स से स्टूडेंट का क्या रिलेशन है? स्टूडेंट रीड करता है, रीडर उसको क्या कर रहा है? रीड कर रहा है।
इसके बाद हमारे पास आ गई डायग्राम। डायग्राम में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, टीचर टीच स्टूडेंट, इट्स मीन एक टीचर स्टूडेंट को टीच कर रहा है। अब ये देखें, अगर इस डायग्राम को हम गौर से देखते हैं तो टीचर हमारे पास एक एंटिटी है, हमने किससे शो की, रेक्टेंगल से। स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एंटिटी है, तो इसको भी हमने किससे, रेक्टेंगल से शो किया। अब सेकंड चीज़ थी एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या थी, खुसूसियात थी जो सेंटी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो टीचर की क्या होंगी, आईडी, उसका नेम, उसकी डेजिग्नेशन, ये तमाम चीज़ें हमारे पास क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं टीचर के। सेम स्टूडेंट की अगर बात करते हैं तो स्टूडेंट के भी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये इसकी क्या कहलाएंगे, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन किया हुआ है हमने, वो किससे डिफाइन किया है, डायमंड सिंबल से। ये हमारे पास क्या है, इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। तो टीचर टीच स्टूडेंट, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, टीचिंग का। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप की अगर बात करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। ये बेसिक रिलेशनशिप हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं। तो हमारे पास जब हम इन रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो डिस्कस करते हुए ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, वन टू वन रिलेशनशिप में क्या है हमारे पास, यानी एक एंटिटी का सिर्फ एक एंटिटी से रिलेशनशिप होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांच की बात करते हैं तो उसका मैनेजर एक ही होगा, तो मैनेजर मैनेज ब्रांच, इट्स मीन टू एंटिटीज़ हैं, एक ब्रांच है और एक क्या है, मैनेजर। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो वन टू वन होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं स्टूडेंट और नेम। जाहिर है एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही नेम होगा, ये नहीं हो सकता कि एक पर्सन का आप एक से ज़्यादा नेम हो, नहीं। आप क्या करेंगे, अगर सेकंड नेम उसका है भी तो हम उसको निक नेम बोलेंगे, उसका नेम नहीं बोलेंगे। तो हमारे पास स्टूडेंट और उसके नेम के दरमियान भी रिलेशनशिप कौन सा होगा, वन टू वन का होगा। सेम वन टू मैनी। अब क्या होगा कि हमारे पास वन टू मैनी में एंटिटी रिलेशनशिप कैसे होगा, एक एंटिटी का मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ रिलेशनशिप जो होता है वो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप कहलाता है। अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which for each instance of the first entity class there can be many instance in the second class। अब फर्स्ट क्लास वो किसको कह रहा है, फर्स्ट साइड पे, जैसे मैनेजर मैंने बताई थी या कॉलेज लिखी हुई है, ये हमारी फर्स्ट वन एंटिटी। अब जो सेकंड साइड इंस्टांस की बता रहा है वो डिपार्टमेंट बता रहा है। अब वो कहते हैं कि कॉलेज जो है हमारे पास एंटिटी का एक सिंगल जो हमारे पास इंस्टांस होगा, यानी एक सिंगल पार्ट जो सिंगल एंटिटी होगी, उसका रिलेशनशिप अब वो डिफाइन किसके साथ कर रहा है, डिपार्टमेंट के साथ। अब देखें, अब इनके दरमियान वन टू मैनी कैसे है, कॉलेज एक होगा, डिपार्टमेंट मल्टीपल हो सकते हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तमाम इसके क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे। तो हमारा एक कॉलेज जो हमारे पास एंटिटी है, इसका रिलेशनशिप किससे है, मल्टीपल डिपार्टमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिपार्टमेंट मल्टीपल कॉलेज का हो, नो, बल्कि एक कॉलेज के मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, यानी डिपार्टमेंट मैनी है और कॉलेज क्या है, सिंगल है। तो इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप क्या हुआ हमारे पास, वन टू मैनी। कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट। अब ये तो नहीं कह सकते ना डिपार्टमेंट हैज़ मैनी कॉलेज, ये गलत हो जाएगा। तो हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या है, कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट। सेम मैनी टू मैनी, यानी अब बोथ साइड हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच फॉर ईच इंस्टांस फॉर फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टांस इन द सेकेंड एंटिटी क्लास। अब यहाँ पे क्या है कि हर एक जो हमारे पास इंस्टांस है, यानी रीडर है, वो कई बुक्स को पढ़ सकता है। ऐसा ही है ना, रीडर ने तो बुक्स रीड करनी है तो वो मल्टीपल बुक्स को क्या करेगा, रीड करेगा। सेम उससे आगे उसने क्या बताया है, एंड द ईच इंस्टांस इन सेकेंड एंटिटी क्लास देयर कैन बी मैनी इंस्टांस ऑफ फर्स्ट एंटिटी क्लास। अब ये देखें कि एक रीडर मल्टीपल बुक्स पढ़ सकता है, इट्स मीन फर्स्ट एंटिटी हमारे पास रीडर थी तो वो किन से अटैच हो सकती है, मल्टीपल बुक्स के साथ। अब रीडर है वो मल्टीपल बुक्स पढ़ सकता है, सेम एज इट इज़
एक बुक को मल्टीपल रीडर पढ़ सकते हैं। रीडर से आपने परेशान नहीं होना। रीडर हम अगर स्टूडेंट बोल देते हैं तो स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है, रीड कर सकता है मल्टीपल बुक्स को। सेम एक बुक को मल्टीपल स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ऐसे ही है, लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स होती हैं तो क्या है, एक स्टूडेंट जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी बुक इशू करवाता है, उसको रीड करता है। सेकेंड टाइम वो दूसरी बुक इशू करवा लेता है, उसको रीड करता है। थर्ड करवा लेता है, फिर रीड करता है। अब वो बुक जब इशू हुई उसके बाद सेकेंड टाइम दूसरा स्टूडेंट उसको इशू करवाएगा, उसको पढ़ेगा। थर्ड स्टूडेंट हमारा इशू करवाएगा और उस बुक को रीड करेगा। यानी रीडर एंटिटी में भी मल्टीपल इंस्टांस, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 इंटरेक्ट किस किस के साथ कर रहे हैं, बुक की हर बुक 1, बुक 2, बुक 3 हर बुक के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। सेम एज इट इज़ जो हमारे पास बुक है वो हमारे पास क्या है कि पहले स्टूडेंट 1 पढ़ रहा है उसको, फिर स्टूडेंट 2 पढ़ रहा है, फिर स्टूडेंट 3 पढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके दरमियान हर इंस्टांस मल्टीपल सेकंड जो हमारे पास एंटिटी है, फर्स्ट एंटिटी का हर इंस्टांस मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है। डिफरेंट इंस्टांस के साथ क्या कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, रिलेशन बना रहा है। तो ये हमारा रिलेशन कौन सा रिलेशन कहलाएगा, मैनी टू मैनी रिलेशंस। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे। जिसमें किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू।